हेलो स्टूडेंट, दिस इज खान सर फ्रॉम एमएन इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया है, तो उसे ज़रूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लैम्बा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लैम्बा या थ्योरम कह सके, इनका यूज करना है हमें। और क्या दिखाना है? टू शो दैट कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इज एदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, यानी कि वो किसके फॉर्म में होगा? 3m और 3m+1 के फॉर्म में होगा। फॉर सम इंटीजर्स m, यानी कि m कोई इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है, और इंटीजर्स आपको पता है नंबर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर m कोई भी इंटीजर्स आप ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो लेना चाहें। ठीक है, तो क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे समझेंगे तभी हम उसको सॉल्यूशन कर सकेंगे। और जब क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई सा भी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड आ जाए आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमें कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज हमेशा 3m और 3m+1 के फॉर्म में ही आएगा, जो कि m कोई इंटीजर्स होता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो लेट हम यहाँ पे मान लेते हैं, मानते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये लीजिए, अब हम यहाँ मानते हैं कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि हमने मान लिया कि x कोई एक ऐसा नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था, यानी 1 2 3 4 5 जो प्लस में होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 आप कुछ भी मान सकते हो, 1 एटसेट्रा जो भी लिखा है XYZ, मतलब आगे तक आप काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या है, ये x हमने एक नंबर मान लिया और यूज क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन लैम्बा यानी थ्योरम यूज करना है। तो हम देख x से करते हैं, क्योंकि x कोई नंबर है ना, ये x एक हमारा नंबर हो गया। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इसे डिवाइड करना है 3 से। किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। तो ये होगा q, 3q और प्लस में r। मतलब कैसे कि अगर 3 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्यों आएगा और आंसर क्या आएगा? r, क्योंकि हमें x कोई नंबर लिया है पॉजिटिव इंटीजर्स, बट हमें ये तो नहीं पता ना नंबर कौन सा है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये आपका क्वोशिएंट होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका डिविडेंड होता है और ये आपका डिवाइजर होता है। क्लियर है? तो हमें यूक्लिड डिवीजन, और यूक्लिड डिवीजन क्या कहता है? वो ये कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। यही कहते हैं ना यूक्लिड डिवीजन। तो यानी कि ये क्या है? ये आपका कोई एक नंबर है, x है, और ये आपके पास डिविडेंड है 3 है, इनटू में ये q है और प्लस में रिमाइंडर r है। क्लियर? एकदम यही फॉर्म में है हमारे पास, देख सकते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा बड़ा होता है 0 से या इसके इक्वल होता है, और रिमाइंडर जो होता है हमेशा छोटा होता है आपके डिवाइजर से, यानी कि 0 इज इक्वल एंड ग्रेटर देन r और r इज स्मॉलेस्ट देन आपका ये डिवाइजर क्या है? यहाँ पर डिवाइजर आपके पास 3 है। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे? यानी 0 1 2 होंगे आपके। ठीक है, तो 0 1 2 यानी कि आपका रिमाइंडर 0 1 2 क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ लिखा है कि r हमेशा स्मॉलेस्ट है 3 से छोटा, तो 3 से छोटा क्या आएगा आपके पास?
2 आएगा, यानी 0 1 2। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, यानी कि डिविडेंड आपके पास x था, डिवाइजर आपके पास 3 था, क्वोशिएंट आपके पास q प्लस रिमाइंडर ये r हो गया। फॉर्मूला लगा है 0 इज इक्वल टू या ग्रेट क्या नाम है स्मॉलेस्ट ए रिमाइंडर, और रिमाइंडर इज स्मॉलेस्ट हमेशा, यानी कि डिवाइजर हमेशा बड़ा होता है किससे, रिमाइंडर से हमेशा डिवाइजर आपका क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा, आपको सिंबल दिखाया, और रिमाइंडर हमारे पास ये हो गया। तो अब आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 3q प्लस में 0, रिमाइंडर 0 है ना, आप देख सकते हैं यहाँ r था, यहाँ 0 लगा है, तो x इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 3q, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, यहाँ पे 1 रिमाइंडर, देन x इक्वल टू 3q प्लस 2। तो आपने देख लिया जो आपकी x की फॉर्म आई, x क्या है मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 3q प्लस में r हमने मान लिया 0 1 2, और हमने इसकी यहाँ पे वैल्यू रख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है ना, इसने क्या बोला था क्वेश्चंस में, आपने देखा क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज फॉर्म ऑफ 3q और 3m और 3m प्लस 1, क्या स्क्वायर। तो अब स्क्वायर करेंगे इनका, तो आपके पास नंबर्स हैं, तो आप x का स्क्वायर करो इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9 और q का स्क्वायर। क्लियर। अब हम रखते हैं x का स्क्वायर, यहाँ आपके पास क्या है 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस b का, तो 3 3 9 q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, यानी 3 2 6 q प्लस 1। आपके पास थर्ड है एक्स स्क्वायर, यानी कि आप यहाँ क्या लिखेंगे 3q प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 3 9 q स्क्वायर, 2 2 4 3 12 q और प्लस 2 2 4 हो गया। क्लियर हो गया, यानी हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब हमें किस फॉर्म में करना है, 3m में, तो 3m में करेंगे, तो इसमें सब करते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसमें। तो कॉमन आप क्या देखते हो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका 3q स्क्वायर आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपके पास 3 लो, तो 3q स्क्वायर प्लस में 2q और प्लस में क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है। अब हम यहाँ कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है 3q स्क्वायर प्लस 3 2 3 4 12, 3 4 12 हो गया q, और प्लस में इसमें से 1 आएगा और प्लस 1 लिख लेंगे, क्योंकि 4 है ना, 3 कॉमन लिया, 3 1 3 प्लस 1 4 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके सामने आ रहा है, ये डिजिट जो आ रही है ये इसको आ रही है। अब यहाँ पर आप कोई भी आप देख सकते हैं, जब यहाँ पर 3q है, q जो है वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना q, तो यहाँ पे क्या है फेयर q इज पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी q क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया 1 2 3 4। अब यहाँ पे q की वैल्यू मान के चलो 1 रखते हैं, तो 1 1 1 1 3 1 3, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक पॉजिटिव नंबर आ गया, जो कि मैंने क्या x माना था, और x के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे q भी पॉजिटिव नंबर्स माना था। बट हमें नहीं पता कि यहाँ पर q की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, 3 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आएगा तो एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक नंबर ही तो आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर, मतलब हम मान लेते हैं कि जो m है वो आपका क्या है 3q स्क्वायर है, क्योंकि कोई नंबर होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3m लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या मानोगे, इसको आप यहाँ पे इस पूरे को m मानोगे, तो 3m प्लस 1 आएगा। आप यहाँ पे भी क्या करोगे, यहाँ भी इस पूरे डिजिट को m मानोगे,
क्योंकि भाई क्यों आपका कोई इंटीजर्स हो सकता है, कुछ भी 1 2 3, और इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक नंबर ही आएगा ये बन के पूरा। तो यहाँ भी क्या होगा 3m + 1। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कोई भी नंबर्स का, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो वो 3q + 1 और 3q + 2 यानी कि आपके पास 3m + 1 के रूप में ही आएगा। तो लिखोगे सो दैट कि आंसर यहाँ लिखना है, आपको लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज फॉर्म ऑफ द 3m और 3m + 1, इस फॉर्म में ये आपका आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट करते हैं। समझने के लिए वीडियो को पॉज कर लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लैम्बडा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में करना है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है सेम, बट उसमें क्या था, स्क्वायर था, और इस वाले में जो हमें करना है वो क्यूब करना है। तो आप कहोगे सेम बिल्कुल उसी तरह से करना है, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है, पर थोड़ा सा डिफरेंसेस है इसमें क्यूब लगाना है। तो सेम एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे आप लेट करेंगे सॉल्यूशन कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। फिर सेम डिवाइड करेंगे हम x को 9 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 9 है, 9 है इसलिए 9 से कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर क्या आएगा q और 9q, और यहाँ पे आपके पास r आ जाएगा। सेम प्रोसेस है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आपको पता है कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर होता है। क्लियर है आपको? तो पता ही आपको कि क्या होगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 9q प्लस में r। आपको दिख गया, ये आपको पता है कोशेंट होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका डिविडेंट होता है, और ये आपका डिवाइजर होता है। ठीक है, तो आपने लिख दिया इस फॉर्म में। तो x आपके पास ये आ गया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा बड़ा होगा और या इक्वल होगा 0 का, और आपका रिमाइंडर छोटा होगा हमेशा आपके डिवाइजर्स, यानी कि 0 इज इक्वल टू r और स्मॉलेस्ट टू r, देन यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 9, क्योंकि डिवाइजर क्या है आपका यहाँ पे 9 है। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पॉसिबल रिमाइंडर्स हमें कितने मिल गए? 8 मिल गया। क्लियर? अब हम यहाँ करते हैं x इक्वल टू 9q प्लस r क्या है 0 0, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q। क्लियर? क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। सेम करेंगे, यहाँ लेते हैं x इक्वल टू 9q प्लस में 1। फिर यहाँ लेंगे x इक्वल टू 9q प्लस में 2, x इक्वल टू 9q प्लस में 3, 0 1 2 3,
और आप देखेंगे तो इस तरह से मैं लेता ही रहूँगा दोनों साइड में। अब इस डिजिट को मैं लूँगा इस तरह से, उसके बाद अब मुझे इनका क्यूब करना होगा, तो ये मेरे लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आपको करने में बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इससे बेहतर है कि हमें चाहिए क्या, 9 कॉमन चाहिए, क्योंकि जब हम इनका क्यूब करेंगे तो उसमें 9 कॉमन निकालेंगे। तो इससे बेटर है कि हम इसको एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, बहुत आसान बनाने के लिए। आप देख सकते हैं जब यहाँ पे मैंने किया था, तो आप यहाँ इससे बेटर है कि आप लीजिए जो x पॉजिटिव नंबर्स आपने माना था, उसकी जगह आप इसको x को डिवाइड कीजिए 3 से। क्यों करेंगे, क्योंकि 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ रहा है। 27 में से 9 कॉमन ले लेंगे, क्लियरली आ जाएगा। तो करके देखते हैं। यहाँ हो गया क्यू और ये हो गया 3Q, आपके पास क्या आ गया R। क्लियर। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर आ गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू आपके पास 3Q प्लस में R हुआ, और आपको पता है R इज ग्रेटर देन 0, देन ये इक्वल टू 3, और पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आ गया आपके पास 0, 1 और 2, यानी छोटा हो गया ना। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 0, 0, 1, 2, यानी 3 फैक्टर आ गए। तो इस डिश को सॉल्व भी हम लोग कर लेंगे, तो करते हैं हम इसे। तो आपके पास क्या आ रहा है, x इक्वल टू 3Q प्लस में 0, यानी 3Q हो गया। देन अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो x इक्वल टू 3Q प्लस 1 और x इक्वल टू 3Q प्लस में 2 हो गया। क्लियर। अब हम इनका क्या करेंगे, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। क्यूब करना, सॉरी क्यूब करेंगे, ठीक। तो x का क्यूब इक्वल टू 3Q का क्यूब, तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब आ गया। क्लियर। अब आगे करते हैं अगले के लिए। x का क्यूब इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 का क्यूब। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस में b का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b और प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपको याद होगा। यहाँ करते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब, 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा क्यू प्लस 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 क्यू। क्लियर हो गया। अब इसमें अब अगला है आपके पास x की क्यूब, यानी कि 3Q प्लस में 2 का क्यूब। सेम प्रोसेस वही लगेगा फॉर्मूला आपका यहाँ पे। a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3a b स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता अच्छे से ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ रफली, हमारे पास जगह है यहाँ पे, कर देते हैं इसको। तो आपने देखा x इक्वल टू क्यूब था आपका, क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 जा यहाँ पे क्या आ गया 4, 4 2 जा 8।
तो यहाँ पर आपके पास आ गया 3 3 9 9 3 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9 9 3 27 27 2 54 क्यूब का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 2 4 4 3 12 12 3 36 यहाँ पे कितना हो गया 36 हो गया। क्लियर। तो अब हम इसके अंदर क्या है कॉमन लेते हैं। कॉमन सबसे फर्स्ट में लेते हैं। तो आप कॉमन देख सकते हैं इसमें क्या है 9 हमें लेना है क्योंकि 9 के फैक्टर में करना था ना। तो 9 के फैक्टर लो 9 बाहर लो। यहाँ क्या बचेगा 9 3 27 क्यूब आ गया। क्लियर। इसमें कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं। कॉमन लेते हैं 9 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यूब प्लस इसमें कॉमन आएगा फिर से 3 स्क्वायर और प्लस अगर आप इसमें 9 कॉमन लेंगे तो सिर्फ क्यूब बचेगा और ये जो 1 था प्लस में 1 आ गया। क्लियर हो गया। अगर मैं इसी तरह से मैं इसमें कॉमन लेता हूँ तो आप देख सकते हैं 9 कॉमन लेना तो 3 क्यूब स्क्वायर क्यूब सॉरी प्लस 54 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 4 36 4 प्लस में क्या आया क्यों रहेगा सॉरी यहाँ पे तो ये क्या आएगा 8 आएगा ना इसमें। क्लियर। तो अब आपने क्या देखा जस्ट पहले की तरह स्क्वायर में भी कि ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं ये जो नंबर्स ये क्या है ये एक इंटीजर्स है। मैंने बताया क्यों जो है क्यों क्यों क्या है ये क्यों वेयर क्यों सम पॉजिटिव इंटीजर्स बताया क्योंकि क्या है कोई सम पॉजिटिव इंटीजर्स है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है इसमें। तो अब आप यहाँ पे क्यों की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं तो आपका एक डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। मान के चलिए 1 तो 1 1 जा 1 1 जा 1 3 1 जा 3 तो 3 एक पॉजिटिव इंटीजर्स आ गया। अब वहां पे इससे करेंगे तो क्या आएगा डिजिट आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा जो कि मैंने x माना था कि x कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो मान लीजिए 3 9 27 27 इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्यों की जगह क्या रखना है 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। जब नहीं पता तो इसको मान लेते हैं लेट m। क्या मान लेते हैं लेट m। तो यहाँ पर आप मानेंगे 9 है। सेम प्रोसेस यहाँ भी हमें नहीं पता क्या मानेंगे कौन सा नंबर होगा क्यों कुछ भी मान सकते हैं 1 2 3 4 तो यहाँ भी क्या करेंगे लेट m मानेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी नहीं पता कि हमें क्या मानना है तो इसे भी क्या मानेंगे